सरदर्शन समाचार और नए समाचार। आज जैसे कि श्री कृष्ण जयंती का आज श्रद्धांजलि आयोजन यहाँ पर हुआ और उसमें जो कार्यक्रम आज का जो कार्यक्रम रहा उसमें पूरी भूमिका जो मंच संचालन की भूमिका है श्री कृष्ण जोशी जी की रही। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो उनके त्यागी जी के बहुत करीबी रहे हैं और उनसे जानूँगा कि कुछ उसके बारे में कुछ मेरा विधायक श्री कृष्ण त्यागी से 1997 से संबंध है और जब से हम उसमें परोटी रामलीला समिति के बैनर तले रामलीला करते थे बी ब्लॉक संत नगर में, वो तब से 97 में पहली बार रामलीला हुई, तब से 14 साल रामलीला करी। हर वर्ष वो रामलीला में उपस्थित होते थे और मैं जितनी बार उनसे मिला उनका समाज का एक ही वो था मापने का तरीका कि जो अच्छा है उसके साथ, बुरा है उसके खिलाफ, और किसी के सुख दुख में हमेशा दुख में खड़े रहना उनका एक अलग अनोखा गुण था। हमने जब भी अपने समाज उत्तराखंड समाज की बात करें, उत्तराखंड समाज के उस समय मेरे को याद है 2009 में प्रधान इनकले में 2-3 प्लॉट कब्जे हुए थे। हमारा एक फ़ोन पर उन्होंने उनके थाने में बुलाकर सबके प्लॉटों को जिन्होंने भी गलत तरीके से कब्जा किया था उनको छुड़ाया और एक साधारण जीवन वो जीते थे हमेशा। सर, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे आजकल हमारे उत्तराखंड के भी काफ़ी राजनीति में काफ़ी लोग आ चुके हैं और जैसा आपने त्यागी जी के बारे में बताया, तो आप थोड़ा तुलनात्मक थोड़ा मेरे को बताइए कि त्यागी जी बेहतर थे या जो आज के हमारे उत्तराखंड के जो मतलब राजनीति के लोग हैं तो वो बेहतर थे हमारे समाज के लिए? ये दोनों के व्यक्तित्व पर तुलना करना ठीक नहीं है। हर आदमी का अपना अलग व्यक्तित्व होता है, उसकी अपनी समाज के प्रति अलग सोच होती है। जो हमारे लोग हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन उनसे हम त्यागी जी की तुलना करके कौन अच्छा था कौन नहीं बेहतर, हमें सपोर्ट ज़्यादा किसने किया है? अभी देखो हमारी जो बुराड़ी विधानसभा उत्तराखंड से तो कोई ऐसा विधायक बना नहीं, केवल बीजेपी का अभी तक यहाँ बुराड़ी में एक ही विधायक रहे। 2008 से 2013 तक श्री कृष्ण त्यागी जी रहे। उन्होंने हमारे समाज के साथ ऐसा व्यवहार किया कि जैसे वो उत्तराखंड के ही हों। और हमारे समाज के भी जो लोग अभी राजनीति में वो अच्छे लोग हैं, जब उनको मौका मिलेगा तब वो तुलना तब की जा सकती है समाज के लिए कौन बेहतर है। उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि मैं त्यागी हूँ और समाज के लिए, हमारे उत्तराखंडी समाज के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। हमको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे हमारा बड़ा भाई विधायक नहीं, हम खुद विधायक हैं। हमको स्वयं एहसास हो गया हम विधायक ही हैं, कोई नेता वाली बात, घर वाली बात। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की जब से दिल्ली विधानसभा बनी है, एकलौते यहाँ से विधायक बन पाए। चुनाव लड़ते गए, हम भी लड़े, हार गए। उनका जीवन सादगी से भरा था और जो इस याद के लिए उन्हें लोगों का प्यार जो सादगी वाले लोगों को मिलता है वो मरने के बाद दिखाई देता है। तो मैं उनके ये जन्म आज उनकी पुण्यतिथि पर हम श्रद्धांजलि देने के लिए आए। इसलिए आए कि एक जो भी लोग इस तरह के जीवन जीते हों उन्हें याद करना चाहिए, उनको प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए कि उनके आशीर्वाद सभी को मिलता है। यही हमारी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका चैनल से बात करने के लिए और आपका प्यार सदैव बना रहता है। एक फोटो ले लो सर। एक मिनट सर इधर त्यागी जी की आज 9वीं पुण्यतिथि है और श्री कृष्ण जी ने जो काम किए वो आज तक इस क्षेत्र में किसी ने नहीं किए, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने ही इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और जब उन्होंने इसका उद्घाटन किया तो 5 साल तक उन्हीं के कार्यकाल में इसमें काम चला। बाद में केजरीवाल की सरकार आ गई, थोड़ा बहुत एक्सटेंशन उन्होंने पार्टीशन वगैरह इसमें कुछ किया होगा थोड़ा बहुत जी। तो श्री कृष्ण जी इस विधानसभा के जननायक थे, हर वर्ग के लोगों की मदद करते थे, गरीबों के मसीहा थे और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
वे जहाँ भी हों खुश हों और हमारे बीच में फिर जन्म लेके जनता की सेवा करें। तो मेरे साथ मौजूद हैं मुकुंदपुर वार्ड के बहुत चर्चित पार्षद श्री गुलाब सिंह राठौर जी। मैं उनसे बात करने के लिए आज स्वर्गीय श्री त्यागी जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। उनसे मैं बात करूँगा इस श्रद्धांजलि के ऊपर। सर, आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं अपने पूज्य वरिष्ठ नेता भी रहे और ज़मीनी स्तर पर एक तरह से मार्गदर्शक भी रहे ऐसे पूर्व विधायक श्री किशन त्यागी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार के लोगों को लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, खासकर उनके पुत्रों को एडवोकेट अमित त्यागी जी, चंचल त्यागी जी कि वो सनातन संस्कृति के साथ साथ परंपरा जो हमारी है वो अपने पूर्वजों को निरंतर याद करना और साथ में संगठन के हमारे पुरोधा रहे यहाँ के और आज भी लोग उन्हें बड़ा श्रद्धा से याद करते हैं। तो उनके विकास को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर निरंतर सुबह प्रातःकाल उठ करके पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल से जाना आना, लोगों को एक तरीके से बोलना, स्पष्टवादी थे। तो ऐसे व्यक्तित्व को सदैव याद करना ही एक बड़प्पन है। तो मैं उन परिवार को भी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आभार और सबका धन्यवाद और सभी लोग ऐसे महापुरुषों को याद करते रहे, ये हमारी परंपरा है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। पूरी तरह से आते हैं, ये शुद्ध उनके प्रति श्रद्धा है और उसी श्रद्धा के कारण उसको निकाल बहुत से लोग जो बहुत हार्ट अटैक आ गया, एक्सीडेंट के लिए पैसे लिए, तो ऐसे बंधु जो समाज में हैं और कुछ करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको सेवा संस्थान मदद करती है। ट्राई साइकिल का वितरण भी किया और वो हाथ से साइकिल चलाते हुए जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि जो एक दो हर साल हम ये बैटरी वाले शौचालय जो हैं ऐसे दें। तो अभी जब हमने प्रारंभ किया तो बहुत सारी सूची आ गई हमारे पास, लेकिन उस आर्थिक आधार से सभी मजदूरों को बराबर करना होता है। अभी देखते हैं आगे हर वर्ष एक दो चार देते हैं। सर, अपनी लोकप्रियता के लिए आज भी श्री कृष्ण त्यागी जी याद किए जाते हैं, क्या कहना चाहिए? उनका सरल सहज स्वभाव और मिलनसार, सबको सुनना, ये विशेषता थी उनके अंदर कि भाई कोई से भी अगर वो भेद करते थे तो जो दिखावा करते हैं उनसे भेद था उनका और सरलता में उनका कोई। आपको मैं एक बार बताता हूँ कि भाई सुबह सुबह आगे वो कहना चाहिए, मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए कि भाई मैंने कहा, कहते जी आपके टिकट नहीं है। मैंने आपको कौन से गाड़ी आप बनाते हो, मिट्टी आपकी गाड़ी में इतनी बड़ी पड़ी है, खेस उड़ के चल देते हो, मुँह में लकड़ी डालते हैं। हमें बुरा नहीं मांगना, हम किसान हैं, हमारा यही जीवन है और ऐसे ही टिकट लेंगे। और वो बात हमें सत्य करके दिखाए कि भाई वो टिकट लिया उन्होंने। तो ये एक आत्मविश्वास उनके अंदर जो था, वो जो करते थे, उस आत्मविश्वास भी उनके अंदर बहुत बड़ा था। उस आत्मविश्वास के भी लोग आप तो शुरू से उनके साथ हम कहते हैं इसमें डीजल डालते रहे। संस्था के द्वारा अब तक कितने परिवारों तक ये लाभ बहुत से ऐसे भी होते हैं, उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि चलो भाई वो भी हम कर लेते हैं। और वैसे हमारे होंगे भाई 300 परिवार होते हैं। ठीक, सर, संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उसके लिए तो साधुवाद है मेरा। और मैं ये जानना चाहूँगा सर कि जो लोग लाभ लेना चाहते हैं संस्था का, तो वो मतलब कुछ उनको मतलब एड्रेस आप थोड़ा एड्रेस हमारे ये लिखा हुआ है, एम्बुलेंस के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, सेवा संस्थान श्री सेवा संस्थान ही काफ़ी है। जो भी सेवा लेना चाहे तो आप इस हाँ उसमें ले सकते हैं। हम उसकी इंक्वायरी जरूर करेंगे। आपने कह दिया हम दे देंगे, ये नहीं है, हम इंक्वायरी करेंगे और जो उसमें बन पड़ेगा, ये नहीं कि उसको 5 लाख की चाहिए हम 5 दे देंगे, नहीं, जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे। तो ये चलता है। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
वो आम जनता का जननायक थे, जो जनता के बीच में ही रह करके ये नहीं लगता के विधायक हैं, एक परिवार के समान सबसे लगाव रखते थे। क्योंकि उनसे तो हमारा दर्शन हुआ नहीं जब हम यहाँ आए तो, लेकिन समाज में घूमने फिरने से मालूम चलता है कि वास्तविकता में जनता उनसे प्रेम स्नेह करती है। उनकी सादगी को, उनका व्यवहार को किसी तरह का कोई पक्षपात ना करते हुए सबका काम करते हुए, क्योंकि उनका प्रेम स्नेह ही आज ये दिख रहा है आप को बीच में यहाँ जो। और हम ही प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा जिस योनि में, जिस शरीर में उनको वास दिया हो, निवास दिया हो, वो भगवान उनको स्वस्थ रखे और परमात्मा से सदा जुड़े रहें। यही कहकर हम अपने वाणी को विराम देंगे। बहुत अच्छा, बहुत भाई श्रीमान अमित त्यागी जी, छोटे भाई श्रीमान चंचल त्यागी जी आगे समाज में कर रहे हैं। उन्हीं की याददाश्त में, स्मृति में 6 दिसंबर 2016 को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर समाज हित के लिए, समाज सेवा के लिए श्री श्री कृष्ण सेवा संस्थान का शिलान्यास किया गया। और उनकी दूसरी पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2017 को उसी श्री श्री कृष्ण सेवा संस्थान का उद्घाटन हुआ। और वो सेवा संस्थान समाज में जो वंचित लोग हैं, जो पैसे के कारणवश अपना उपचार नहीं करा पाते हैं, वो कार्य लगातार वहाँ पर करते हुए आ रहे हैं। और 6 दिसंबर 2018 उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर बुराड़ी विधानसभा के लिए एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा दी गई। और जो वो एम्बुलेंस 6 दिसंबर 2019 को सेवा संस्थान के लिए समर्पित की गई, इस कोरोना काल में 2020-2021 की जो महामारी, जो आपदा आई थी, उस एम्बुलेंस ने बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल तक, शमशान घाट तक, यहाँ तक कि कुछ उत्तराखंड के परिवारों को यहाँ से उत्तराखंड तक ले जाने का कार्य किया। और वो दौर ऐसा था जब अपने सगे, अपना पुत्र, अपनी बेटी, किसी भी उस चीज को, सबको छू भी नहीं रहे थे। उस दौरान श्री कृष्ण सेवा संस्थान आगे आए और वो एम्बुलेंस निःशुल्क जिसको जहाँ जरूरत थी वहाँ तक पहुँचाने का कार्य उस एम्बुलेंस के माध्यम से श्री श्री कृष्ण सेवा संस्थान के द्वारा की गई। और पिछले वर्ष 8वें श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी के नाम पर, भैया एक बाद में उनके जीवन का हल्का सा सारांश, उनके परम मित्र जो जब से यहाँ बुराड़ी में आए हैं तब से करीब करीब 25-30 साल का संबंध रहा है श्रीमान देवेंद्र जी का। उन्होंने उनके जीवन पर एक किताब का विमोचन किया। किताब का नाम था जननायक, बुराड़ी के जननायक। उनके जीवन का सारांश उस किताब में लिखा हुआ है। तो प्रतिवर्ष ये 9वां है, हम उनकी छाया चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ, श्रद्धा सुमन सच्ची तभी होगी जब उनके बताए गए रास्ते पर, उनके विचारों पर हम लोग अपने जीवन में चलें। सादा जीवन, उच्च विचार के इस लाइन को हम लोग अपने जीवन में अनुकरण करें। और जो हम लोग जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में हम वंचित लोगों का, समाज के दूसरे लोगों का कैसे भला कर सकते हैं, हम करें।
तभी ये उनकी श्रद्धांजलि में जो हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनका पूरा जीवन, वो एक अच्छे राजनीतिक थे, अच्छे दोस्त थे। आजकल दोस्ती करना बड़ा आसान है, लेकिन वो दोस्ती को, मित्रता को निभाना बड़ा मुश्किल है। वो मित्रता करते थे तो मित्रता को निभाते भी थे। अच्छे राजनीतिज्ञ थे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी उनको ज्ञान था, लेकिन उन सब के साथ वो सबसे अच्छे इंसान थे, मानव प्रेमी थे, मानवतावादी थे। और उनका था कोई भी आदमी किसी भी समाज का हो, किसी भी विचारधारा का हो, अगर हमारे में अधिकार है तो हमें सामने वाले का भला करना चाहिए। किसी के भला करने में हमारा कुछ नहीं जाता, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। उन्होंने अपने जीवन में ये बहुत सारे कार्य किए और उनके उस 5 साल के विधायिका के जो कार्य है, उस 5 साल को अगर आप देखेंगे बुराड़ी विधानसभा में, जहाँ तक मेरे को याद है 2-3 उसमें मैं भी साथ में रहा हूँ, किसी भी वंचित गरीब आदमी के 25 गज, 50 गज, 100 गज के किसी भी प्लॉटों पर कब्जा नहीं हुआ। समाज में जो असामाजिक लोग थे, उनके उन 5 सालों के कार्यकाल में समाज में सब अदृश्य थे, कहीं नहीं दिखे। क्योंकि वो इंसान को केवल 2 तराजू में तोलते थे, जितना मैंने उनसे बातचीत करके पाया, अच्छा और बुरा। अच्छा है तो मैं साथ में हूँ, बुरा है तो मैं साथ में नहीं हूँ। बुरा अगर कोई भी हो, वो अपना भाई भी, अपना बेटा भी, अपना परिवार का चाचा भी बुरा है तो उनके खिलाफ रहते थे। अच्छा कोई भी हो, वो हमेशा अच्छे के साथ खड़े रहते थे। ये उनके जीवन का सार था। उन्होंने पूरे विधानसभा को, हर इंसान को केवल 2 चीजों से तोला, अच्छा और बुरा। तो यही चीज अगर हम अपने जीवन में भी अनुकरण करें तो निश्चित तौर पर उनके विचार हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और उन्हीं के संस्कारों को उनके दोनों पुत्र आगे समाज की ओर ले जा रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच में हमारे कमालपुर वार्ड के पूर्व निगम पार्षद श्रीमान कस्तूरानंद जी हैं। मेरा आपसे आग्रह है, कृपया आप आगे आकर 2 शब्द कहकर उनको श्रद्धांजलि देंगे। श्रीमान कस्तूरानंद बरोगी जी। स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी की 9वीं पुण्यतिथि पर हम एकत्रित हैं, लेकिन मन में जो व्यथा, जो पीड़ा है, उसका हम बखान नहीं कर सकते हैं। मैं सर्वप्रथम श्रीमान अमित त्यागी जी और श्रीमान चंचल त्यागी जी, जो विधायक जी के सुपुत्र हैं, उनने जो यहाँ पर व्यवस्था कंटिन्यू करते आज 9वीं पुण्यतिथि पर, उनको यहाँ पर याद करते हुए ये जो व्यवस्था करी है, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ यह जो कार्यक्रम उनकी पुण्यतिथि का है, यह सतत बना रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मेरा विधायक जी से जो अपूर्ण लगाव था, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, मैं जब निगम पार्षद बना उन्हीं की कृपा से बना। क्योंकि जब विधायक जी आरएसएस से जुड़े तो मैं भी एक स्वयंसेवक था, वहीं से परिचय हुआ हम लोगों का। और उसके बाद जब वो हिंदू मंच में मुझे भी उनके साथ कार्य करने का मौका मिला, उसके बाद हम पार्टी में आ गए और आप उधर हिंदू मंच में सेवा देते रहे, संघ में सेवा देते रहे।
अनेकों वर्षों तक, जैसा भी गिरीश जी ने कहा, हमेशा कहते थे मैं आपका ड्राइवर हूं, और ये बात है मैं आज भी हमेशा जहां मुझे मौका मिलता है मैं इस बात को कहते रहता हूं। मेरी एक दिन हमारे घर पे सुबह लगभग 6 बजे संघ की शाखा में से शायद आए होंगे, तो मेरे घर पर आए तो माता जी ने दरवाजा खोला, बोला बेटा एक बुजुर्ग आए हैं और बाहर आके सोफे पे लेट गए हैं। मैं सोया था, मैं उठा, मैंने कहा सच में विधायक जी तो सोफे पे लेटे हैं, आप बंद करे बैठे हुए हैं। प्रणाम करा, चाय चू बनाई, फिर हमारे श्रीमान गंगाधर गहरोला जी, उनकी पत्नी अस्वस्थ थी, मैं उनके घर जाना था, उनको घर लेके गया और 1-2 परिवारों में और उनको लेके गया। और जब तक विधायक जी जीवित रहे, ये परंपरा जो विधायक बनने के बाद भी मैं एक नहीं अनेकों कार्यकर्ताओं के सुख और दुख में विधायक जी को लेके गया हूं, कभी उन्होंने मना नहीं करा। और आज जिन परिवारों में विधायक जी गए हैं वो हमेशा उनको याद करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं उनका जो समाज के प्रति जो लगाव था, कभी उन्हें अमीरी गरीबी की खाई को देखा नहीं। जो भी व्यक्ति उनके पास किसी भी सेवा हेतु आया उसको कभी निराश नहीं करा। मुझे एक बार अच्छी तरह याद है, हमारे कमल विहार में ही एक गौशाला थी, उस गौशाला के मालिक ने कुछ अभद्रता वहां पर करी, तो मैंने विधायक जी को फोन करा, जो कि उस समय आप विधायक नहीं थे। मैं उनको थाने के लेके गया और जो पीठ अधिकारी को जिस ढंग से बात कही, पहले तो सुन नहीं रहा था। जब अपना परिचय, उन्होंने अपना परिचय दीजिए, बोला परिचय क्या देना, मैं जिस काम के लिए आया हूँ आप वो काम करिए, हो सकता तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे देखूंगा। और जब वो ज्यादा कुछ कहने बोला, अच्छा मैं भी वकील का बाप हूँ। तो ये बातें कहीं ना कहीं, और उस समस्या का समाधान 1 घंटे के अंदर में हुआ। वो लाला जी चांदनी चौक में रहते थे और 3 घंटा तक बुराड़ी चौकी के, तब चौकी हुआ करती, बुराड़ी चौकी में उनको अरेस्ट करा और फिर माफीनामा उसका समाधान हुआ। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है कि जो उन्हें जनता की सेवा के लिए, उनके सुख दुख के लिए, जो व्यक्ति बिना बताए किसी घर में 6 बजे आ सकते हैं, तो अब उनकी उदारता को देखिए, तो ऐसा व्यक्ति सच में मिलना बहुत टेढ़ी खीर है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार को दुख सहन करने की परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। और जिस दिन मनुष्य दिन जिसको कहते हैं, जिस दिन उनका देहावसान हुआ था, 5 तारीख को शाम को उनको दिक्कत हुई। लगभग 7 बजे मेरे पास फोन उनका आया, तो कुछ ऐसा विषय था। उसके बाद हमारा तय हुआ कि 7 बजे हम केनरा बैंक में मिलेंगे। उसके बाद हम राष्ट्रीय कार्यालय गए, माननीय श्याम जी से मिलना था। श्याम जी हॉस्पिटलाइज थे। प्रदेश कार्यालय आए, सिद्धार्थन जी मिले नहीं, विजय जी मिले। विजय जी के साथ मिलकर हमने नाश्ता करा और मेरी बहन सरोज हॉस्पिटल में एडमिट थी। हम दोनों भाइयों ने सरोज हॉस्पिटल जाना था, तो विजय शर्मा जी का कहना था कि मैं आज बुराड़ी आ रहा हूं, तो बुराड़ी में आज मैं आऊंगा उधर। उन्होंने मेरी नर्सरी पाई, बोले नर्सरी को घर पर कोई कप चाय पीने में जरूर आऊंगा। योगिंदर चंदोलिया जी साथ में थे, पवन शर्मा जी साथ में थे, तो उन्हीं के सामने तय हुआ कि आज हम बुराड़ी आ रहे हैं
और बुराड़ी आपके घर में अवश्य आएंगे। तो हमारा जो कार्यक्रम सरोज हॉस्पिटल का था वो कैंसिल हुआ और वहां से वापस आई। लगभग 8:45 बजे लेबर चौक पर मैं उतरता किरना बैंक पर लेबर चौक उतरा। बोला कि प्रवीण जी के घर जाना नंदिनी में, 1 कप चाय पीनी है। तो मेरे से बोला सीधे घर से, मैंने कहा सीधे आपके घर से भाभी जी इंतजार कर रही होंगी। जरा बाकी गिरी जी ने बताया उसके बाद क्या घटना घटी। लगभग 15 मिनट के बाद जब गामा जी का फोन आया, रो रहे थे, फिर मैंने अंकुर जी को फोन करा तो सच तो पता लगा वो हमें छोड़ के चले गए। मैं उसका चश्मदीदगाह हूं। शायद पत्नी को पता नहीं होगा मेरे पति कहाँ गए, शायद बेटों को पता नहीं होगा कि वो कहाँ गए, लेकिन वो मेरे साथ थे। और आज भी मैंने 1-2 बार चंचल जी को कहा, मेरे सपने में अक्सर आते हैं। 1-2 बातें उन्होंने कही, मैंने चंचल जी को वो बातें शेयर करी थी जो मुझे सपने में आके कहते हैं, जैसे कि मेरा दिल से सच्चा प्रेम था। आज पुनः उनके पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके साथ उतनी आत्मीयता से स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी मिलते थे, जब भी मिलते थे, जहां भी मिलते थे, अपने पूरी आत्मीयता के साथ मिलते थे और आदमी से बात कर कर, बोलचाल कर कर उसके वो पहचान भी जाते थे। इंसान को पहचानने के एक बहुत बड़ा गुण उनके अंदर था, जो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता है आदमी को वो गुण, लेकिन उनके अंदर वो गुण था कि वो 5 या 10 मिनट किसी आदमी से बात करेंगे तो उसके बारे में वो पहचान जाते थे कि आदमी किस प्रकार का था। समय कम है, सबके मन में इच्छाएं होती हैं कुछ ना कुछ उनके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि बहुत सारों के मनों में जो उदासी है, जो आंख जो चेहरे पर दिखाई दे रही है, वो बहुत कुछ कहती है। सही में असली जीवन यही है कि जानने के बाद जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहे। इसी कड़ी में हमारे बीच में गाजियाबाद से आए हैं श्रीमान नीरज त्यागी जी। उनसे मेरा अनुरोध है, कृपया शब्दों के साथ स्वर्गीय श्री श्री कृष्ण त्यागी जी को आप श्रद्धांजलि देंगे। श्रीमान नीरज त्यागी जी। मित्र बुजुर्ग, मेरी बहनें, माताएं और भाइयों, आज का विषय है कि मैं अपने बड़े भाई श्री कृष्ण जी की पुण्यतिथि पे कुछ बोलूं। उनका साथ ना होना जो एहसास देता है, उसके बाद बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। आप मेरे बड़े भाई थे और जैसे कहते हैं ना कि सारी विद्याओं में निपुण थे। आप समाज की जो सबसे छोटी इकाई है, परिवार, समाज, क्षेत्र, देश, आध्यात्म, हर विषय पे बहुत अच्छी जानकारी और जो ना लोगों का ज्ञान वर्धन करते थे। मैं उनसे बहुत छोटा था, उनके साथ रहता था और इत्तेफाक से आज मैं जिस व्यवसाय में हूँ इसकी शुरुआत भी उन्होंने ही कराई। उनकी कमी बहुत खलती है। जब जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कि यहाँ से मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए, तो उस दिन बहुत याद आते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे सलाहकार थे और हम एक दोहा सुनते हैं कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, और इससे तो फिर बांझ भली नाहक गंवाया अनुभव। आप में वो सारे गुण थे। आप दाता भी थे। आपकी इच्छा होती थी कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो मैं उसको मदद करूं। और आप सूरमा भी थे। आपके हृदय में डर जैसी कोई चीज़ नहीं थी। आप जब भी कभी समाज में होते थे तो गलत को गलत कहने से कतई नहीं डरते थे और भक्ति भाव में निपुण थे। आध्यात्म में जब हम लोग बात करते थे तो बड़ी स्पष्ट मानसिकता थे, उन सारी बातों के बारे में चर्चा करते थे। और किसी भी पुण्यतिथि पे पुष्पांजलि अर्पित करना परंपरा का हिस्सा है। उस दिन दुख भी होता है
मगर उस व्यक्तित्व को देखते हुए कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आज मैं अपने बड़े भाई, जिनके लिए आज इतने सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, तो कहीं ना कहीं मन में एक ऐसी स्थिति भी रहती है कि यार मतलब जो ना वो विशेष थे और मैं भी यहाँ हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। वास्तव में विशेष थे। आपकी उपस्थिति जब भी कभी अपने साथ होती थी तो एक बहुत सुंदर एहसास, और उनके लगाए हुए जो पुष्प हैं आज वो फल दे रहे हैं। परिवार भी बहुत अच्छी तरीके से, मतलब उनके जो संस्कार हैं वो आज हमारे सामने बड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आप पूरी पुस्तक हैं, उसका विमोचन तो हो सकता है पर पूरी तरीके से एक ही व्यक्ति उसके बारे में सारी बात बता दे, ये संभव नहीं है। तो मेरे साथ भी उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, कुछ मेरी पर्सनल हैं जिन्हें मैं सबके साथ शेयर नहीं करना चाहूँगा। बहुत अच्छे सलाहकार थे, बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे। मैं उन्हें हृदय से नमन करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। 9 वर्ष हो गए लेकिन मन नहीं मानता है। ये क्यों होता है? कभी चिंतन करना सबके लिए नहीं होता है। किसी किसी की स्मृति मन से निकलती नहीं है, वो आत्मीयता होती है, वो प्रेम होता है। उस आत्मीयता के कारण मन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है कि वो चले गए हैं, और प्रत्यक्ष में हम जानते हैं चले गए हैं। तो ये दुनिया में जिसके प्रति आपके लगाव, आत्मीयता, प्रेम जितना अधिक होगा उसके विषय में इतना ज्यादा रहेगा। तो उनके प्रति भी हमारा, आप सबका जो लगाव था, जो आत्मीयता थी, शायद इस कारण से भी हम ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वो चले गए हैं और गए हुए 9 वर्ष भी हो चुके हैं। वैसे तो इस सृष्टि में जो भी आता है किसी न किसी उद्देश्य से ही आता है। अगर मनुष्य को छोड़ के पशु पक्षियों की ओर देखते हैं तो वो तो केवल पेट भरने और परिवार बढ़ाने के अलावा उनका उद्देश्य कुछ होता है। परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दी है, चिंतन दिया है, इसलिए मनुष्य उससे थोड़ा हट करके भी जीवन जीता है। और वो प्रत्येक का उद्देश्य यही है कि इस सांसारिक जीवन में आकर के कुछ न कुछ स्थापित करें। और ये हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि चलं चित्तं चलं वित्तं चले जीवन यौवने चला चल इदं सर्वं कीर्ति यस्य स जीवति। ये मन, धन, जीवन, यौवन ये सब चले जाएगा। स्थापित क्या होगा? स्थापित होगा आपके द्वारा किया हुआ कर्म, आपके द्वारा किया हुआ व्यवहार, आपके द्वारा स्थापित जीवन मूल्य। ये स्थापित रहने वाला, ये सदैव रहने वाला। तो उनके जो जीवन मूल्य थे, उनका जो व्यवहार था, वो हम सब लोगों के जहन में है। और इसी कारण से मन नहीं मानता है, चाहते हुए भी नहीं मानता है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, जितात्मनः प्रशांतश्च परमात्मा समाहितो शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान। जिसने अपने इस मन को वश में कर लिया वो परमात्मा के समतुल्य हो जाता है। फिर उसके लिए सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, यश, अपयश ये कोई माने नहीं रखते हैं। लेकिन इस मन को वश में करना आसान है क्या? हम तो मनुष्य हैं, देवता तक नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि मन स्वीकार ही नहीं करता है कि वो चले गए हैं। और उनके व्यवहार अनुरूप, उनके आचरण के अनुरूप श्री श्री कृष्ण सेवा संस्थान की स्थापना भी हुई और कार्य भी कर रहे हैं। जो कुछ बन पड़ता है, चाहे वो गिलहरी प्रयासी क्यों न हो, समाज में ऐसे बहुत सारे बंधु हैं
जिनको स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आर्थिक स्थिति के कारण नहीं दिखा पाते हैं। तो जो कुछ भी बन पाता है वो हम सेवा संस्थान की तरफ से करते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे थे जिनके माता पिता कोरोना में चले गए या कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमने जो कुछ बन सकता है कर रहे हैं। अभी गिरीश जी ने बताया कि भाई एम्बुलेंस से सेवा भी है, इसके इतर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन इनका हम कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं और अपने द्वारा हम कहीं बताते भी नहीं कि हमने कितनों का कर दिया। हम किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना ही नहीं चाहते। जो कुछ कर लिया, मदद कर दी, बस हो गया, या उनको पता है या हमको पता है। तो उस आधार पर बिना श्रेय, आकांक्षा, अपेक्षा के जो सहायता हो सकती है उसको करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा एडवर्टाइज करेंगे या बताएंगे हमने ये कर दिया, ये यहाँ की रीति नीति नहीं है। 2016 में शिलान्यास हुआ था, 2017 से सेवा संस्थान काम कर रहा है, ये 24 तक आ गया। अगर आप उसमें देखेंगे तो हमारा बहुत लंबा खर्चा है, लेकिन हम उसको पब्लिक नहीं करते हैं। अपने कार्यकारी में तो रखते हैं, लेकिन पब्लिकली नहीं बताते कि हमने क्या किया। आगे भी योजनाएं बहुत लंबी हैं, जो कुछ भी बन पड़ता है करने के लिए सोच रहे हैं। तो ये एक उनके आचरण व्यवहार के अनुरूप सेवा संस्थान चल रहा है और इसको चला रहे हैं। परमात्मा की आशीर्वाद से और आगे बढ़ेगा। इस निमित्त उनको भी याद करते रहेंगे, यही इसका उद्देश्य भी है। तो आज भी हम एक दो बंधुओं को जो दिव्यांगजन है यहाँ पर आए हुए हैं, उन दोनों को 2 बैटरी साइकिल देने की थी, तो उनको हम आज यहाँ से भेंट करेंगे। अभी बाकी जो कुछ भी समाज में बन पड़ता है उसके लिए सेवा संस्थान प्रयासरत रहता है, प्रयासरत है। अब उन्हीं बातों को बार बार कहने का कोई आशय नहीं होता है, तो इसलिए जैसा उनका आचरण और व्यवहार था उसके अनुरूप हम काम करने की सोच रहे हैं। आप सबके सहयोग से उसको और उचित ढंग से या बढ़िया ढंग से करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप सबका सहयोग हमको मिलता रहेगा तो हम इसको और अच्छा, उचित मात्रा में समाज में ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी आप